जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त इन भावों से ये सारा जगत मोहित हो रखा है और इसीलिए यह जगत इन तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत मुझ अविनाशी अव्यय परमात्मा को नहीं जानता है। यह सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त भावों का ही प्रभाव है कि सारे मनुष्य, सारे प्राणी इनसे मोहित होकर अव्यय अविनाशी परमात्मा को भूल गए हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत हूँ, इनका मूल कारण मैं ही हूँ, ऐसा तुम जानो। और भगवान ने अर्जुन को ये भी समझाया कि मैं इन तीनों गुणों में नहीं हूँ, इनसे परे हूँ, इनके वश में नहीं हूँ और ये गुण मुझ में नहीं पाए जाते हैं। मैं त्रिगुणातीत हूँ, तीनों गुणों से परे हूँ। यद्यपि ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, इनसे परे हूँ। तो जब भगवान को ये तीनों गुण नहीं प्रभावित करते हैं, तो इस संसार के प्राणी जो भगवान के ही अंश रूप हैं, वे तीनों गुणों के प्रभाव में कैसे पड़ जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, इसका उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे उत्पन्न होने वाले, इनसे युक्त जो तीन सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, इन्होंने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। सारा जगत, सारा संसार, इस संसार के सभी प्राणी, सभी मनुष्य इन सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों से मोहित हो रहे हैं। इस मोह के फलस्वरूप वे मुझ परमात्मा को नहीं पहचान रहे हैं। तीनों गुणों से युक्त इन भावों के पीछे जो मूल कारण है, जिनकी शाश्वत सत्ता है, जो सनातन है, आदि और अंत रहित हैं, उन अविनाशी, अव्यय, त्रिगुणातीत परमेश्वर को वो भूल गए हैं। परमात्मा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम तीनों गुणों से युक्त सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों को महत्व देते रहेंगे, जब तक हम इनकी स्वतंत्र सत्ता को मानते रहेंगे, जब तक हम इनका भोग करते रहेंगे, इन भावों में सुख का अनुभव करते रहेंगे, तब तक हम इनके द्वारा मोहग्रस्त रहेंगे। हमारा ध्यान परमात्मा की ओर ना होकर संसार की ओर ही लगा रहेगा। लेकिन अगर हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त इन सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों के पीछे भगवान की सत्ता को जान लेते हैं, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इन भावों का मूल कारण भगवान है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत भगवान है, ये भाव तो आदि और अंत वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं, लेकिन भगवान अविनाशी हैं, अव्यय हैं। उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, उनका कभी विनाश नहीं होता है, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। अगर हम भगवान की इस सनातन सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, अगर हम ये जान लेते हैं कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, एक भगवान ही विभिन्न रूपों में हर जगह, हर समय उपस्थित हैं, तो फिर हम इन
सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों को महत्व देना बंद कर देते हैं, हमारा सारा ध्यान उन परमपिता परमेश्वर की ओर हो जाता है जो इस जगत का मूल कारण है, और तब हम संसार से विमुख हो जाते हैं, हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है।